Hey everyone, welcome back to my channel Learn with सौरभ पे। आज की क्लास पे हम डिस्कस करेंगे मेथड एंड कंस्ट्रक्टर के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा जो टेक रिलेटेड वीडियो है वो आपको सही टाइम पे मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पे। पहले हम डिस्कस करेंगे मेथड के बारे में। ये जो मेथड का वर्ड है हम हमेशा यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्राम पे एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, राइट। ये हमेशा ये मेथड का नाम आप सुना ही होगा। मेरे जितने सारे प्रीवियस क्लास से मैंने जितने सारे टॉपिक कवर किया है हर एक प्रोग्राम पे मेथड का जिक्र होता ही रहता है। सो ये मेथड क्या है, इस मेथड का टाइप क्या है और ये कैसे एक प्रोग्राम पे काम करता है, तो चलिए देखते हैं। सो मेथड का डेफिनेशन क्या है? ए मेथड इज अ जावा ब्लॉक ऑफ कोड that perform a specific task. It's similar to a function in other programming language. You can reuse this block of code simply calling of the method whenever it's needed. So मेथड जो है ब्लॉक ऑफ कोड है, राइट। सो जब भी मुझे ज़रूरत होगा मैं उसको कॉल कर पाऊँगा मेथड को। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें C++, ये जो मेथड है ये फंक्शन के नाम पे जाना जाता है, बट यहाँ पे जावा में हम उसको बोलते हैं मेथड। सो ये मेथड स्पेशली जब रीयूज़ का जो कंसेप्ट है उसको ये वैलिडेट करता है। जब भी मुझे अपनी कोड को दोबारा यूज़ करना है तो मैं मेथड को कॉल करके उसका जो स्पेसिफिक टास्क है उसको मैं कर पाऊँ। ये था आपका मेथड का डेफिनेशन, राइट। सो मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड है जावा का। हम उसको क्यों यूज़ करते हैं? एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। एग्जाम्पल, मुझे एक कैलकुलेटर का ऐप बनाना है। कोई भी मुझे एक एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए मैं एक मेथड बनाऊंगा ऐड नाम की या सब्सट्रैक्ट नाम की या मल्टीप्लिकेशन की नाम पे। जब भी मुझे ये स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है मैं उस मेथड को सिंपली कॉल करूँगा। मैं दोबारा उस कोड को नहीं लिखूँगा। मैं क्या करूँगा, सिंपली वो मेथड को कॉल कर दूँगा, जिसकी वजह से मेरा टाइम भी सेव होगा और इसको हम बोलते हैं कोड रीयूज़। ये कोड रीयूजेबिलिटी में मेरा काम आता है। देखते हैं कि एक मेथड का सिंटैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, राइट। तो एक मेथड कैसे दिखता है और उसको हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं मेथड को। पहले आप एक देख सकते हो मेरे पास जो अवेलेबल है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा है ये जो पार्ट। तो पहले जब एक मेथड को हम लिखते हैं तो पहले मेरे पास क्या आता है, एक एक्सेस स्पेसिफायर आता है, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? कंट्रोल विजिबिलिटी ऑफ द मेथड। मैं मेथड को कहाँ यूज़ कर पाऊँगा इसका जो विजिबिलिटी है ये एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड करता है। उसके बाद मेरे पास आता है रिटर्न टाइप। डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय द मेथड। ये जो मेथड जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसका टाइप क्या होगा? टाइप मीन्स उसका डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रिटर्न टाइप। उसके बाद आता है मेथड का नाम। मेरे पास एक मेथड का नाम होना चाहिए। ये मेथड का जो नेम है ये किसके ऊपर बेस है? मेरे टास्क के ऊपर बेस है। मेरे टास्क का जो भी काम है, मैं अपने टास्क में जो भी काम करवाना चाहता हूँ उसका ही नाम है। एग्जाम्पल, अगर मैं एडिशन करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 8 दे सकता हूँ, राइट। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे सकता हूँ। ये मेरे टास्क के ऊपर डिपेंड है मैं कौन सी टास्क कर रहा हूँ। उसके बाद आता है मेरे पास पैरामीटर लिस्ट। ये जो पैरामीटर है ये आपको इनपुट पास टू द मेथड। मैं अपने मेथड के अंदर जो इनपुट दूंगा उसको हम बोल रहे हैं पैरामीटर लिस्ट। एग्जाम्पल, मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, राइट। we need to add 2 number a and b. So what should be the data type of 2 variable a and b? It may be integer, it may be float, it may be double. So this is the parameter list input first to the method body, right. This is the method body contain the code to be executed. मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा जो मेरा एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो ये जो मेथड मुझे बनाने के लिए
मुझे एक स्पेसिफिक रूल की रिक्वायरमेंट होता है, मैं ऐसे ही कोई मेथड नहीं बना पाऊँगा, राइट। तो मुझे मेथड बनाने के लिए कुछ एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उस रूल की बेस पे मेरा एक मेथड बन पाएगा। चलिए देखते हैं कि एक मेथड बनाने के लिए क्या रूल की रिक्वायरमेंट होता है जावा में, राइट। सो मेथड नेम मस्ट फॉलो आइडेंटिफायर रूल्स। एग्जाम्पल कैन ओनली contain letter A alphabet to Z, digit 0 to 9, underscore और डॉलर साइन। कैनॉट स्टार्ट विथ डिजिट, मैं कोई डिजिट से मैं अपना मेथड का नाम शुरू नहीं कर सकता। एग्जाम्पल में 1 2 3 8 ऐसा नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये मुझे अलाउ नहीं करेगा जावा में, मैं ऐसे कोई मेथड बना पाऊँ, ठीक है। नो स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर लाइक हैच, परसेंटेज, ये मैं यूज़ नहीं कर सकता एक मेथड का शुरुआत में, ये मेथड के अंदर ये यूज़ नहीं। ईच सब्सिक्वेंट वर्ड स्टार्ट विथ अपर केस। एग्जाम्पल कैलकुलेट टोटल, प्रिंट रिपोर्ट, ये आप देख सकते हो मेरा जो स्टार्टिंग जो है वो लोअर केस से होता है और सब्सिक्वेंट जो है मैं अपर केस कर सकता हूँ। मस्ट नॉट बी ए जावा रिजर्व कीवर्ड, जावा में जो कीवर्ड रिजर्व है मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा। एग्जाम्पल पब्लिक, क्लास, इंटीजर, ये नाम पे मैं मेथड नहीं बना सकता, इट्स नॉट पॉसिबल इन जावा, ठीक है। नेम शुड बी मीनिंगफुल एंड डिस्क्राइब द एक्शन, मतलब मैं जो भी मेथड को लिखूंगा, जो भी मेथड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो मीनिंगफुल होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं कोई एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं उसका नाम ऐड दे रहा हूँ क्योंकि उस मेथड के नाम से मुझे पता चल रहा है कि ये मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ एडिशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। जो भी मेथड मैं प्रोवाइड करूँगा वो एक वैल्यूएबल और मीनिंगफुल नेम उसका होना चाहिए। मेथड नेम शुड नॉट बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट। एग्जाम्पल मैं अपना मेथड का नाम नहीं दे सकता ऐड बिटवीन टू नंबर 3 and 4, ये एक बहुत लेंदी सेंटेंस हो जा रहा है तो ये अलाउ नहीं करेगा। मैं एक मीनिंगफुल और एक शॉर्ट नेम प्रोवाइड करूंगा, बहुत शॉर्ट भी नहीं हो सकता, कम मतलब एग्जाम्पल में यहाँ पे सिर्फ एडिशन की बदले ए नहीं लिख सकता, ये कोई मीनिंगफुल नेम नहीं है। तो ये था मेरा एक रूल, जिस रूल के हिसाब से मैं एक मेथड बना पाऊँ जावा के अंदर, ठीक है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा कि एक मेथड को बनाने के लिए क्या क्या रूल को फॉलो करना पड़ता है, तो ये आपके पास एक वैलिड एंड जस्टिफाइड रूल जिसकी मदद से आप एक मेथड को बना पाओगे। बेनिफिट ऑफ मेथड इन जावा, आप मेरा हर एक क्लास देखे होंगे, जब भी मैं कोई भी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करता हूँ उसका बेनिफिट्स में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि बेनिफिट्स अगर नहीं रहेगा तो उसका यूज़ होना कम बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं है उसका डिमांड भी कम होते जाता है, तो इसीलिए हम हमेशा कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई बेनिफिट होता है, इसकी वजह से ये वाइडली यूज होता है, ठीक है। तो मेथड का पहला बेनिफिट क्या है? नंबर 1, कोड रीयूजेबिलिटी, राइट। यू कैन राइट ए मेथड वंस एंड यूज इट मल्टीपल टाइम। आपने एक मेथड बना लिया, जब भी आप मेथड का रिक्वायरमेंट होगा तभी आप उसको कॉल करोगे, दोबारा उसको यूज़ करोगे, आप दोबारा एक मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपका कोड जो है रीयूज हुआ। Improve readability. Method help organize code into logical block, making it easier to read and understand. Number 3, easy to debug and maintain. If there an issue, you can focus on just the method instead of going through the whole program. अगर आप डिबॉग मेंटेन कर रहे हो तो आप सिर्फ मेथड को ही चेक करते हो, आप पूरा प्रोग्राम को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहता तभी, ठीक है। नंबर 4, मॉड्यूलर अप्रोच। यू कैन ब्रेक डाउन लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मीनिंगेबल पार्ट्स ईच विथ अ स्पेसिफिक टास्क। एक मॉड्यूलर अप्रोच आपको प्रोवाइड करता है मेथड की वजह से। नंबर 5, रिड्यूस कोड डुप्लीकेशंस। ये ध्यान रखता है कि कोई भी कोड मेरा डुप्लीकेट ना हो या रिपीट ना हो। अवॉइड रिपीटिंग द सेम कोड इन मल्टीपल प्लेस, मतलब हर जगह एक ही कोड रिपीट ना हो, ये मेथड भी उसका ध्यान रखता है। नंबर 6, बेटर कोलैबोरेशन। मल्टीपल डेवलपर कैन वर्क ऑन डिफरेंट मेथड इंडिपेंडेंटली।
support abstractions, you can hide complex logic inside the method, expose only what necessary to the user। यहाँ पे जो भी वाइटल रिक्वायरमेंट है रहता है, जो वाइटल कंपोनेंट मेरे पास है, अगर मैं उसको हाइड करूँगा, ओनली नेसेसरी पार्ट मैं यूजर को शो करूँगा और कॉम्प्लेक्स लॉजिक को मैं हाइड करूँगा, तो ये abstraction को सपोर्ट करता है मेथड। एनहांस टेस्टिंग नंबर 8, each method can be tested individually, example unit testing, making the software more reliable, right। तो ये आपका 8 पॉइंट ऑफ बेनिफिट है मेथड का। तो मेथड का रिक्वायरमेंट क्यों रहता है, क्यों इतना मेथड का यूज़ होता है, ये 8 पॉइंट है जो कि डिस्क्राइब करता है कि एक मेथड का बेनिफिट क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मेथड का टाइप, कितने टाइप का मेथड है। तो बेसिकली मेरे पास टू टाइप ऑफ मेथड है। नंबर वन, प्री डिफाइंड मेथड, और एक है यूज़र डिफाइंड मेथड इन जावा। प्री डिफाइंड का मतलब ये है कि पहले से जावा में ये मेथड अवेलेबल है, राइट, उसको हम बोलते हैं बिल्ट इन मेथड। These are the method that already provided by Java libraries। Java libraries में ऑलरेडी ये मेथड प्रोवाइड किया गया है, जब भी मुझे रिक्वायरमेंट होगा मैं जस्ट उनको कॉल करूँगा। यू जस्ट नीड टू कॉल देम, नो नीड टू डिफाइन देम योरसेल्व्स। आप अपनी खुद की तरफ से उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जावा में ये प्रोवाइड है, तो आप उसको कॉल करोगे और आप उसको यूज़ कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिंग लेंथ और स्ट्रिंग इक्वल्स स्ट्रिंग कंपेयर टू मैथ, राइट। ये सारा आपके पास मेथड अवेलेबल है, प्री डिफाइंड मेथड, जो कि आप बस उसको कॉल करोगे अपनी यूज़ के लिए, राइट। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग का लेंथ डिसाइड चेक कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग का लेंथ क्या होना चाहिए, कंप्लीटली कोड है। तो चलिए आपको मैं कोड एडिटर पे दिखाता हूँ कि एक प्री डिफाइंड मेथड कैसे वर्क करता है, राइट। तो चलिए कोड एडिटर पे। सो हम अब आ चुके हैं मेरे कोड एडिटर पे। अभी हम देखेंगे कि एक प्री डिफाइंड मेथड जो है, बिल्ट इन मेथड जावा में है, वो कैसे वर्क करता है। तो चलिए एक स्ट्रिंग हम डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू एक स्ट्रिंग मैंने प्रोवाइड किया, लर्न विथ सौरभ, राइट। सो मेरे पास जो भी प्री डिफाइंड मेथड मेरे पास अवेलेबल है, मैं यहाँ पे उसको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक प्री डिफाइंड मेथड कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो भी मेरे पास जो लेंथ मुझे विजिबल होगा, वो इंटीजर वैल्यू में मुझे विजिबल होगा, राइट। एग्जांपल लर्न विथ सौरभ में कितना लेंथ है उसका, ये जो रिजल्ट मुझे दिखेगा वो इंटीजर में दिखेगा, राइट। सो मेरे पास जो है प्री डिफाइंड मेथड, सो मैं उसको यूज़ करूँगा, स्ट्रिंग डॉट लेंथ जिसको बोलते हैं, ठीक है। मैं उसको अभी प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा। लेट्स चेक द रिजल्ट, क्या मेरे पास आउटपुट आता है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, मेरे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, 17। तो मुझे ये कौन से नंबर पे चाहिए था, इंटीजर में, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इंट मेंशन किया। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने जो प्री डिफाइंड मेथड ऑलरेडी जावा में अवेलेबल है, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ,
तो उसको हमने यूज़ किया। हमने दोबारा खुद से एक मेथड नहीं बनाया, हमने जावा का इनबिल्ट मेथड जो है उसको यूज़ करके हमारा जो टास्क है उसको परफॉर्म किया, राइट। ये था आपका एग्जाम्पल ऑफ प्री डिफाइंड मेथड इन जावा। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि यूज़र डिफाइंड मेथड क्या होता है। हमने डिस्कस किया कि प्री डिफाइंड मेथड क्या होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि यूज़र डिफाइंड मेथड क्या है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये नेम मुझे जैसे बता रहा है कि यूज़र डिफाइंड मतलब यूज़र कौन है, प्रोग्रामर है, डेवलपर हूँ मैं, हूँ आप भी हो सकते हो। सो यूज़र डिफाइंड मेथड इज़ अ मेथड that you create yourself to perform a specific task. It's not provided by the Java, you write its logic, right? So आप एक लॉजिक लिखते हो आपके हिसाब से, उसको आप कॉल करते हो आपकी प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको एक स्टार्टिंग क्लास में, अभी जब क्लास में स्टार्ट किया मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि एक मेथड कैसे इनिशियलाइज होता है, राइट। तो उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप एक मेथड को बनाओगे। यूज़र डिफाइंड जो मेथड है आपको वही प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा और वही सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा, और साथ में मेथड बनाने का जो रूल मैंने आपको बताया था वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये था आपका डेफिनेशन मेथड का, क्या होता है यूज़र डिफाइंड मेथड का। ए यूज़र डिफाइंड मेथड इज़ अ मेथड that you create yourself to perform a specific task. It's not provided by the Java, you write its logic. आप एक लॉजिक लिखते हो खुद की तरफ से आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जावा इसको प्रोवाइड नहीं करता। आपको एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, उस टास्क के लिए आपको आपका लॉजिक को, जो आपका मेथड को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपका जो यूज़र डिफाइंड मेथड कैसे काम करता है। ठीक है, ये कोड का एग्जांपल है। मैं आपको कोड एडिटर पे ले जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको एक प्रोग्राम खुद से लिख के आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक यूज़र डिफाइंड मेथड काम करता है और हम उसको कैसे कॉल करते हैं। चलिए मेरे कोड एडिटर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये यूज़र डिफाइंड मेथड काम करता है। चलिए, आप मेरे कोड एडिटर पे आ चुके हो, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे यूज़र डिफाइंड मेथड वर्क करता है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे पास ये है कि मैं यूज़र से 2 नंबर इनपुट करूँगा, उनके लिए एक मेथड बनाऊँगा। ठीक है, उस मेथड को मैं कॉल करूँगा। तो एक यूज़र से इनपुट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक पैकेज डिफाइन करना पड़ता है। और ये स्कैनर क्लास जो है वो मेरा जावा डॉट यूटिल पैकेज, मैं उसको इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर अपनी कोड पे। ठीक है, तो मुझे मेथड बनाने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर वन जो मैंने आपको एक सिंटैक्स दिखाया था कि एक मेथड को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। पहले मेरे पास आता है क्या, एक एक्सेस स्पेसिफायर, राइट। उसके बाद मेरे पास आता है रिटर्न टाइप, उसके बाद आता है मेरे पास मेथड नेम, उसके बाद मेरे पास आता है पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या आता है, ब्लॉक ऑफ कोड मेरे पास आता है, राइट। तो क्या ब्लॉक ऑफ कोड मेरे पास आता है मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे जो भी लॉजिक उसके लिए काम करना होगा, ठीक है, जो भी मुझे ऑपरेशन यहाँ पे करना होगा, यही है मेरा ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब मैं 2 नंबर को ऐड करूँगा। तो मुझे जो रिटर्न टाइप चाहिए वो कौन सी चाहिए, इंट वैल्यू में चाहिए, राइट। उसका डेटा टाइप इंटीजर है। तो पहले नंबर वन मैंने यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन किया, उसके बाद रिटर्न टाइप, मेथड नेम, पैरामीटर लिस्ट, उसके बाद मेरे पास आता है ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, मेरे पास प्रोग्राम अभी मेरा मेथड बन चुका है, तो उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, राइट। तो चलिए बनाते हैं, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, राइट। ये एक बेसिक से जो हम लिखते हैं अपना यूज़र से इनपुट लेने के लिए। उसके बाद यूज़र को हम एक
मैसेज डिस्प्ले करेंगे। यूज़र को हम बताएंगे कि आप पहले एक नंबर एंटर कीजिए, उसके बाद हम उस नंबर को यहाँ पे बताएंगे कि कौन सी टाइप का नंबर मुझे चाहिए। sc.unnext in। ठीक है, सेम जो है सेम कोड को मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा कि मैं दोबारा यूज़र को बताऊंगा कि मुझे कौन से टाइप का नंबर मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यूज़र से जो इनपुट लेने का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो अभी हम एक काम करेंगे, हम जो पहले जो मेथड को यूज़ किए थे उसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो अभी मेथड कॉल हो चुका है। मैं उसका जो सम वैल्यू है मैं उसको डिस्प्ले करवा दूंगा। ठीक है, राइट। तो अभी मैंने क्या किया, एक मेथड बनाया और उसको कॉल किया। तो उसको रन करके देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आता है। ठीक है, एंटर ए नंबर 25 26, सम इज़ 51। सो ये था एक मेथड बनाने का प्रोसेस, कैसे मैं एक यूज़र डिफाइंड मेथड बनाता हूँ और उसको मैं यूज़ करता हूँ और कॉल करता हूँ, राइट। ये था कंप्लीट प्रोसेस। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्ट्रक्टर के बारे में, राइट। सो हमने डिस्कस किया मेथड क्या होता है, टाइप्स ऑफ मेथड, और उनका डिटेल्स भी चेक किया। तो अभी देखेंगे कि कॉन्स्ट्रक्टर जावा में क्या होता है, राइट। सो ए कॉन्स्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट इन जावा। इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। सो कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्टर कुछ न एक स्पेशल टाइप का मेथड है, ठीक है, जो यूज़ होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। उसको कॉन्स्ट्रक्टर इसलिए बोलते हैं, ये वैल्यू को कॉन्स्ट्रक्ट करता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, उसके लिए हम उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। सो कॉन्स्ट्रक्टर के लिए क्या रूल है बनाने के लिए, जैसे कि हमने मेथड बनाने के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे कि कुछ रूल्स होता है एक मेथड को बनाने के लिए। कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए मेरे पास कुछ रूल अवेलेबल है, ठीक है। नंबर 1, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज अ क्लास नेम। जो भी क्लास का नाम मेरा होगा मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा, राइट। नो रिटर्न टाइम, नॉट इवन वर्ड, कोई भी रिटर्न टाइप उसका नहीं होगा। कैन हैव पैरामीटर्स और नो पैरामीटर्स, इसके ऊपर बेस्ड होगा कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होगा, राइट। सो कैन बी ओवरलोडेड एज अ मेथड, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, राइट। तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्टिकली मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा एक कंस्ट्रक्टर को। एग्जाम्पल, क्लास का नाम है माई क्लास, मैंने आपको बताया था कि जो भी क्लास का नाम होगा वो मेरा कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा, राइट। यहाँ पे क्लास का नेम क्या है, माई क्लास, और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, माई क्लास। बोथ नेम आर सेम, नेम ऑफ द क्लास एंड नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी सेम, राइट। सो इट मे बी पैरामीटराइज, इट्स मे नॉट बी
पैरामीटराइज, राइट। पैरामीटर हो सकता है, पैरामीटराइज भी नहीं हो सकता है, राइट। सो ये मेरे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर का बॉडी अवेलेबल है, जो भी मेरे अंदर उसके अंदर कोड रहेगा। सो चलिए देखते हैं कितने टाइप का मेरे पास कंस्ट्रक्टर है। देर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। नंबर वन, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और नंबर टू, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट। सो चलिए पहले डिस्कस करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, ठीक है। ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर्स। मेरे पास ऐसे कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, मैं उसको बोलता हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जावा ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स वन इफ़ यू डोंट राइट एनी कंस्ट्रक्टर। अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, ठीक है, आपकी कोड पे, तो जावा ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देगा जिसको मैं बोलता हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यू कैन ऑल्सो क्रिएट इट मैनुअली। आप खुद से भी बना सकते हो। अगर आप खुद नहीं बना रहे हो तो जावा आपको एक बना के देता है। एग्जाम्पल, यहाँ पे एक है मेरे पास कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। कैसे पता चला कि कंस्ट्रक्टर है? जो भी क्लास का नाम है वो ही सेम मेरा कंस्ट्रक्टर का नाम है, तो उससे पता चलता है कि ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, राइट। तो उसके बाद मैंने मेन मेथड के अंदर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कार C1 इक्वल टू न्यू कार, ठीक है, तभी क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हुआ, राइट। तो आप खुद भी लिख सकते हो, नहीं तो जावा ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ए कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जो कंस्ट्रक्टर अपने अंदर पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट। इट अलाउज यू टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट विथ स्पेसिफिक वैल्यू एंड एट वैल्यूज एट क्रिएशंस, राइट। तो चलिए मैं आपको कोड एडिटर पे दिखाता हूँ कि कैसे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर काम करता है। लेट्स सी। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट का क्लास है, राइट। तो उसके अंदर मेरे पास कुछ वैल्यूज़ है, उसका नेम और उसका एज, राइट। तो यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। रूल के हिसाब से जो भी क्लास का नेम होगा मेरा कंस्ट्रक्टर नेम भी सेम होगा। तो स्टूडेंट बोथ आर इक्वल, दिस इज द कंस्ट्रक्टर। तो उसके अंदर मैंने जो पैरामीटर पास किया बोथ आर स्ट्रिंग नेम और इंट स्टूडेंट एज, राइट। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया वॉइड डिस्प्ले का, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो भी मेथड को कॉल करूँगा वॉइड डिस्प्ले का, तो मेरे पास ये मैसेज प्रिंट होगा, नेम प्रिंट होगा और एज प्रिंट होगा, ठीक है। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर कॉल विथ वैल्यू, राइट। यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज करूँगा विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, राइट। सो जब भी मैंने यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले इन्फो मेथड को कॉल करूँगा विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, सो मेरे पास जो भी ये डिस्प्ले स्टेटमेंट होगा वो मेरे पास डिस्प्ले होगा। तो चलिए उसको रन करके देखते हैं कि मेरा कोड सही है या नहीं। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। तो नेम क्या है मेरे पास, राहुल, और एज मेरे पास क्या है, 20। सो हमने यहाँ पे देखा कि अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं, जो अलाउ करता है कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर को पास करने के लिए, राइट। यहाँ पे जो पैरामीटर मैंने पास किया हूँ वो है स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज किया द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल, उस टाइम ही मैंने यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज किया, और उसके बाद जब मैंने उसके मेथड को कॉल किया तो मेरे पास यहाँ पे जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे जो लिखा था वो मेरे पास आ गया। तो आज की क्लास पे हमने डिस्कस किया कि जावा में मेथड क्या है, ठीक है, मेथड के टाइप क्या है, मेथड को हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद मेथड का रियल एग्जांपल देखे कि कैसे मेथड काम करता है,
प्री-डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड मेथड कैसे काम करता है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर देखा, उसका टाइप्स भी देखा और साथ में कोडिंग एग्जाम्पल भी देखा। तो आज की क्लास में अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, अगर आपकी क्लास यूज़फुल आपको लगा है तो हिट द लाइक बटन। आप चाहते हो कि कोई जावा सीख रहे हैं तो उसको मेरे वीडियो शेयर कर सकते हो, वो भी सीख पाएँ जावा बेसिक लेवल पे। और जो भी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका छोटा सा सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा न्यू टेक कंटेंट जनरेट करने के लिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।